ठीक है, रुद्र प्रताप सिंह। देखो इधर पहला क्वेश्चन, अभी जब रेशनल नंबर समझ लिए तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन सबसे पहला यही है, दो नंबर के बीच में कहेगा 5 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, 10 फाइंड कीजिए, 15, मतलब कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करना। ठीक है ना, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है। तो दो नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर फाइंड करेंगे, पहले इस बात को समझिए। इसमें अलग अलग फॉर्मेट होता है। अगर इसके फॉर्मेट को देखा जाए ना तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो बड़ी आसान होता है रेशनल नंबर फाइंड करना। देखना ऊपर वाला, क्या 2 और 5 के बीच में 5 गो नंबर मिल पा रहा है? हमें नहीं मिलेगा। 3 और 4 2 गो नंबर मिलेगा, लेकिन चाहिए कितना? 5। तो इस नंबर को और थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखते हैं, बड़ा करके लिखते हैं। यही नंबर आएगा, बस इसको थोड़ा सा इसका जो स्वरूप है ना वो कैसा दे देंगे? बड़ा। ठीक है ना, देखो कैसे, जैसे 2/3 है बाबू, 2/3। हम देखो ऊपर अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से, तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। देखो ये 2/3 था, ऊपर 10 से और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई किए? 10 से, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर जरूरत पड़ेगा तो 10 से 10 काट देंगे, फिर आंसर क्या हो जाएगा? 2/3। तो इस 2/3 की जगह पे ऊपर भी 10 से नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई किए, क्या हो जाएगा? 20/30। पीछे सेम उसी तरह देखो, ये जो दूसरा नंबर है 5/3, इसमें भी वही काम करते हैं, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 10 से। हालांकि आप ऐसा भी कर सकते हैं 5 से 5 से, 2 से 2 से, 3 से, मतलब कि कैसे भी करिए कि 5 गो रेशनल नंबर मिल जाए इसके बीच में। तो हम ज्यादा बेहतर है कि 1 2 करके चेक करें, उससे अच्छा है कि 10 से कर लेते हैं। आगे देखो, तो 5 × 10 और 3 × 10 कितना हो जाएगा? 50/30। अब हमारे पास यही जो 2 नंबर भाई, इस ये नंबर क्या हो गया? ये नंबर हो गया 20/30, और ये वाला नंबर क्या हो गया? 50/30। यही नंबर है, यही काटेंगे तो फिर वही नंबर आएगा। 10 से काटोगे तो 3 बार में 2 बार 2/3 आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो, अब यहां पे हमको रेशनल नंबर 5 को नहीं दिख रहा था, लेकिन यहां पे खूब आराम से दिख रहा है। 20 और 50 के बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर दिखने लगा। हमको कितने से मतलब है? 5 गो से ना। तो 20 के बाद क्या आएगा? 21/30, 22/30, 23/30, 24/30 और 25/30। ये क्या हो गया? 5 गो रेशनल नंबर हो गया। किसके बीच में? 2/3 और 5/3 के बीच में। समझ में ना। तो पहला फॉर्मेट ध्यान रखेंगे कि नीचे डिनोमिनेटर सेम हो ना, तो इस तरह से करके हम लोग क्या करते हैं? रेशनल नंबर निकालते हैं। अब सेम अगर नहीं है, जैसे दूसरे केस में देखा जाएगा तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो उस केस में पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं डिनोमिनेटर को सेम बनाने? तो एलसीएम लीजिए, जिसे बट्टा के जोड़ में हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम अगर लिया जाए बाबू तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा ना। मतलब कि अब 3 और 2 नीचे नहीं रहेगा, दोनों के नीचे क्या रखेंगे? 6। समझ गए ना। अब देखो तो 6, अब देखो सिर्फ एलसीएम इसलिए लिए हम कि हमें ये मालूम हो जाए कि नीचे क्या रखना है, जो दोनों में सेम हो। तो नीचे क्या रखना है? 6। अब देखो तो 3 में किससे से मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा? 2 से ना। तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो अब क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। ये जो नंबर था ये क्या बन गया? 4/6। एंड नीचे क्या आना है बाबू? 6। नीचे क्या आना है? 6। 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 होगा। तो फिर 5 में भी किससे करेंगे? 3 से। तो क्या हो जाएगा? 15/6। अब देखो फिर ये ऐसे आ गया कि नहीं? डिनोमिनेटर सेम वाला, डिनोमिनेटर सेम। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो देखेंगे ऊपर क्या इन दोनों के बीच में 5 गो रेशनल नंबर दिख रहा है क्या? ये 4 के बाद 5 6 7 8 9 10, 6 हो गया, अभी 15 तक जाना है। आराम से 5 गो रेशनल नंबर दिख जाएगा इसमें। तो लिख देंगे क्या क्या हो जाएगा? 4 के बाद 5/6, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6। ये कितना गो रेशनल नंबर हो गया रसगुल्ला? 5 गो रेशनल नंबर हो गया। समझ में ना। तो 2 रेशनल नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर यहाँ पे निकाले, और 2 रेशनल नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर यहाँ पे निकाले। अब तीसरा बात, डिनोमिनेटर ही ना हो, लेकिन अगर देखे जबरदस्ती तो ये नीचे 1 और नीचे क्या है? 1।
अगर जबरदस्ती देखें तो नीचे 1 और नीचे 1 है। अब डिनोमिनेटर फिर इस केस में क्या है, सेम है, एकदम पहले जैसे बना लो। थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा कि 3 और 4 के बीच में अभी कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो ये ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करते और नीचे भी 10 से, ऊपर भी 10 से और नीचे भी 10 से। ये क्या हो जाएगा 30/10 और ये क्या हो जाएगा 40/10। अब 30 और 40 के बीच में तो आराम से 5 को रेशनल नंबर में मिल जाएगा। 30 के बाद क्या हो जाएगा 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10। ये क्या हो गया 5 रेशनल नंबर हो गया। तो ये 3 तरह का अगर क्वेश्चन मिले 1 2 3 और रेशनल नंबर लिखना हो तो इस तरह से क्या लिखे करेंगे, रेशनल नंबर लिखेंगे। अच्छा एक और फॉर्मेट बता देते हैं आप लोगों को, हालांकि पहले सारा बता चुके हैं। देखो जैसे मान लो हम बोल दे 2.1 और 2.3, इन दोनों के बीच में 5 को रेशनल नंबर लिखिए। अगर तुम लोगों को शक लग रहा होगा क्या ये रेशनल नंबर है, देखो 2.1 रेशनल नंबर है रसगुल्ला। देखो कैसे है 2.1 को तुम तो पहले चाहोगे कि 2.1 को 2.1/1 लिखे तो p/q बन गया। p और q इंटीजर यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन हम बना सकते हैं इंटीजर। जो रेशनल नंबर के डेफिनेशन तुम लोग को पढ़ाया गया उसमें देखना एक वर्ड यूज किया गया कैन, मतलब बनाया जा सकता हो, भले दिख ना रहा हो लेकिन उसको किया जा सकता हो। तो यहाँ से पॉइंट गायब होगा ना, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट नीचे क्या आ जाएगा 10, मतलब इसको आराम से 21/10 लिख सकते हैं। अब देखो p/q के फॉर्म में है, p और q दोनों क्या है इंटीजर है और नीचे 0 नहीं है, तो ये क्या है रेशनल नंबर है। तो जब भी डेसिमल वाले नंबर के बीच में रेशनल नंबर लिखने हो फिर वही काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। 2.1 को अगर हम चाहें तो 2.10 लिख सकते हैं, क्या कि डेसिमल वाले नंबर में लास्ट में जो 0 पाए जाते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं होता, उनका अस्तित्व ही नहीं होता, रखो चाहे ना रखो तुम्हारी मर्जी, समझ में ना। आगे देखो ये वैसे ही 2.3 लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं 2.30। अभी दोनों के बीच में खूब अच्छा रेशनल नंबर दिखेगा। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.10 है ना। इसको भूल के भी 10 नहीं पढ़ना चाहिए, डेसिमल के बाद वाले नंबर को पूरा नंबर लेके नहीं पढ़ना चाहिए, डिजिट वाइज पढ़ना चाहिए, समझ में ना। 10 नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते 10, तो 10 के बाद क्या आएगा 11, फिर 2.12, 2.13, 2.14, 2.15। ऐसे देखो तो 1 2 3 4 5 का रेशनल नंबर हो गया। ये सब रेशनल नंबर है, कहें कि डेसिमल गायब होगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100, कहें कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट था 2, रेशनल नंबर सारा रेशनल नंबर। तो ये देखो 4 तरह के फॉर्मेट फिर बताएं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ये चारों तरह के फॉर्मेट दे के अगर आपसे पूछा जाए कि इनके बीच में रेशनल नंबर लिखिए तो लिखा जाना चाहिए, लिखा जाएगा ना। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देते हैं, करके देखिए। तो आपको रेशनल नंबर लिखना है 5-5। कितने रेशनल नंबर लिखने हैं 5-5। पहला क्वेश्चन है 21/5 एंड 23/6। दूसरा 5/7 एंड 3/6। ये मत कहना कि अपना आसान आसान बनाया है, हम लोग को भारी भारी दे दिए। 2.13 एंड 2.12। चलिए इन तीनों के बीच में 5-5 रेशनल नंबर लिखिए।